क्या भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इस वक्त एक ऐसा खामोश लेकिन बेहद खतरनाक खेल चल रहा है जिसकी भनक दुनिया को लगने नहीं दी जा रही? आखिर क्यों पड़ोसी देश के बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अचानक भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि बंद कमरों की उन बैठकों में ऐसा क्या हो चुका है जिसने सीमा पार के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह छीन लिया है? इन तीखे सवालों का कड़वा सच आज हम आपके सामने परत दर परत खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा सच जो आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगा। इसलिए इस बेहद अहम रिपोर्ट को एकदम आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह मामला सीधे हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता की जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस वक्त भारत और बांग्लादेश सीमा को लेकर एक के बाद एक जो सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं, उन्होंने दोनों देशों के बीच के माहौल को अचानक बेहद तनावपूर्ण और गंभीर बना दिया है। इन ताजा खबरों ने कूटनीतिक गलियारों में यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि मामला अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रह गया। जमीन पर दोनों तरफ से चालें इतनी तेज हो चुकी हैं कि किसी भी वक्त स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जो संदेह काफी समय से था, वह अब पुख्ता सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने आता दिख रहा है। इससे पहले कि हम इस पूरे चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़ें, अगर आपको अपने जांबाज जवानों की यह कड़क रणनीति और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही लगता है तो वीडियो को एक करारा लाइक दीजिए और इस देशभक्त परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज मैं जानना चाहता हूं कि देश के कोने कोने से हमारे साथ कौन कौन खड़ा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप किस शहर, गांव या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर लिखिए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलिए अब सीधे रुख करते हैं कहानी के उस सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ की तरफ। सीमा सुरक्षा बल के बेहद भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है कि सीमा के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक सेक्टर में दर्जनों संदिग्ध घुसपैठिए बांग्लादेश की तरफ से रबर की राफ्ट और छोटी कश्तियों के सहारे भारतीय जमीन के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। यह पूरा खेल उस घड़ी रचा गया जब सीमा पर घना अंधेरा छाया हुआ था और खराब मौसम को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि भारतीय सेना के आधुनिक कैमरों और गश्ती दस्तों की पैनी नजरों से बचा जा सके। लेकिन भारत की हाई अलर्ट निगरानी और मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क के चलते यह पूरा ऑपरेशन सीमा सुरक्षा बल के रडार पर बहुत पहले ही आ गया था और कुछ ही मिनटों के भीतर हमारे जांबाज जवान चौकियों से निकलकर ठीक उसी जगह पहुंच गए जहां यह हलचल मची हुई थी। मौके से जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई उसने सबको चौंका दिया। यह घुसपैठिए सिर्फ साधारण या लाचार लोग नहीं थे, बल्कि इनमें से कई के पास संदिग्ध सामान और सिग्नलिंग डिवाइस बरामद हुए जो एक बहुत बड़े संगठित और प्रशिक्षित नेटवर्क की तरफ साफ इशारा करते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले हवा में चेतावनी फायर किए। जब इसके बावजूद घुसपैठिए नहीं रुके तो जवानों ने पूरे एक्शन मोड में आते हुए अपना ऑपरेशन चला दिया, जिसके बाद कई संदिग्ध बदहवास होकर बांग्लादेश की दिशा में भागते दिखे। कुछ को राफ्ट समेत रंगे हाथों धर दबोचा गया और कुछ ने नदी में तैरकर वापस भागने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल की जल और थल दोनों मोर्चों पर तैनात मुस्तैद टीमों ने इस नापाक मंसूबे को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। पकड़े गए घुसपैठियों से जो कड़ी पूछताछ हो रही है, उससे जो बातें सामने आ रही हैं, वे सुनकर रक्त ठंडा हो जाता है। यह कोई अचानक की गई या स्थानीय स्तर की मामूली हरकत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बांग्लादेश की जमीन से सक्रिय बड़े देश विरोधी नेटवर्क काम कर रहे थे, जो भारतीय सीमा में घुसपैठ और तस्करी को लगातार बढ़ावा देते आए हैं। पूछताछ में यह सनसनीखेज खुलासा भी हुआ कि यह लोग भारत की जमीन पर बने खुफिया ठिकानों तक पहुंचने की एक सुनियोजित योजना के साथ आए थे। सीमावर्ती गांवों में उनके मददगारों द्वारा तैयार किए गए सेफ पॉइंट्स तक पहुंचना उनका मकसद था। लेकिन भारत की चाक चौबंद चौकसी ने इस खतरनाक प्लान के पहले ही हिस्से को धराशायी कर दिया। और अब सबसे बड़ा और दहला देने वाला खुलासा सुनिए। पकड़े गए कुछ घुसपैठियों के पास से ऐसे खुफिया नक्शे और विशेष मार्किंग्स मिली हैं, जिनमें भारतीय सीमा के उन हिस्सों को लाल रंग से चिन्हित किया गया है जहां कटीले तारों की फेंसिंग अभी निर्माणाधीन है या जहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से 24 घंटे निगरानी रखना अपेक्षाकृत
मुश्किल होता है। यह इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है कि यह पूरा खेल बेहद सोचे समझे और सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है। पहले से पूरी खुफिया जानकारी जुटाकर हमारे सबसे कमजोर बिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। इससे भारत की यह आशंका और मजबूत हो गई है कि बांग्लादेश के भीतर बैठी कुछ बड़ी शक्तियां इन अपराधी नेटवर्कों को सीधे या परोक्ष रूप से अपना पूरा समर्थन दे रही हैं। इसी के साथ दूसरी ओर उतनी ही दहला देने वाली खबर बॉर्डर पर खुफिया सुरंगों को लेकर आ रही है। भारतीय सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों ने एक बड़े संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान कई नई संदिग्ध सुरंगों का पता लगाया है, जो बांग्लादेश की तरफ से शुरू होकर भारतीय सीमा के काफी भीतर तक चली आती है। इन सुरंगों का इस्तेमाल पिछले कई सालों से तस्करी, घुसपैठ और देश विरोधी गतिविधियों के लिए बेहद शातिर तरीके से किया जा रहा था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वह यह कि इन सुरंगों के कुछ हिस्सों की बनावट बेहद पेशेवर और इंजीनियरिंग के हिसाब से की गई थी। यह किसी आम मजदूर का तात्कालिक काम नहीं था। यह एक बड़े संगठित नेटवर्क द्वारा लंबे समय से की जा रही तैयारी का हिस्सा था। इन सुरंगों के खुलासे के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अपना काउंटर एक्शन शुरू कर दिया। संवेदनशील स्थानों पर न सिर्फ सुरंगों को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है, बल्कि आसपास की पूरी जमीनी पट्टी को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की इंजीनियरिंग यूनिट्स को विशेष रूप से इस काम में लगाया गया है। आसमान से ड्रोन के जरिए पूरी मैपिंग हो रही है और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जमीन के नीचे छुपी कोई भी सुरंग तुरंत पकड़ में आ जाए। इन सब घटनाओं के बीच भारत के रणनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। जब बांग्लादेश राजनीतिक स्तर पर भारत के साथ शांति से बातचीत करने की पेशकश कर रहा है और दिल्ली में द्विपक्षीय मीटिंग की बातें सामने आ रही हैं, तो ठीक उसी वक्त जमीन पर यह खतरनाक हरकतें आखिर क्यों जारी हैं? यह दोहरा खेल भारत की पैनी नजरों से बिल्कुल भी नहीं बचा। यही वजह है कि नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में बांग्लादेश की नीयत पर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार एक तरफ दुनिया के सामने यह संदेश दे रही है कि वह सीमा पर तनाव घटाना चाहती है और बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सीमा पर सक्रिय अवैध नेटवर्क घुसपैठ, तस्करी और कटीले तारों की फेंसिंग के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों को लगातार तेज कर रहे हैं। भारत को मिल रही खुफिया रिपोर्टों में यह साफ संकेत है कि बांग्लादेश की जमीन से काम करने वाली कुछ बेहद ताकतवर लॉबी भारत के सख्त रुख से बुरी तरह बौखलाई हुई है। भारत ने जिस तरह सीमा पर सुरक्षा को अभेद्य बनाया है, फेंसिंग के काम को रिकॉर्ड रफ्तार से पूरा किया है और अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसे इन अपराधी नेटवर्कों के करोड़ों रुपए के अवैध आर्थिक हितों पर सीधा और तगड़ा प्रहार हुआ है। यही कारण है कि वे अब बौखलाहट में बैकडोर तरीकों से ज्यादा जोखिम भरी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। सीमा के पास के घने जंगलों, नदी के दुर्गम किनारों और सुनसान ढलानों का इस्तेमाल इन नापाक कोशिशों में किया जा रहा है, लेकिन भारत ने पानी की तरह साफ कर दिया है कि चाहे सामने से बातचीत की मेज सजे या पर्दे के पीछे से कितनी भी चालें चली जाएं, देश की सीमा की सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं होगा। दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित बातचीत से पहले ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बेहद गोपनीय और विस्तृत रिपोर्ट सरकार के उच्च स्तर पर सौंप दी है, जिसमें बहुस्तरीय घुसपैठ की कोशिशों, तस्करी की नई तकनीकों, सुरंगों के फैले नेटवर्क और सीमावर्ती इलाकों में उनके लोकल सपोर्ट सिस्टम की एक एक बारीक जानकारी दर्ज है। यह रिपोर्ट बातचीत की मेज पर भारत के सबसे मजबूत कार्ड के रूप में बांग्लादेश के सामने रखी जाएगी। अब उस सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं जिसने नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। एक तरफ बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर छाती पीट रहे हैं, कभी अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे हैं तो कभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूरी तरह बेबुनियाद दावा ठोक दिया कि भारतीय बल उनकी सीमा के लगभग 6 किलोमीटर से भी अधिक अंदर दाखिल हो गए हैं और वहां अपनी नई सीमा रेखा तय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैमरों की लाइटें बंद हुई और पर्दे के पीछे कूटनीति की असली मेज सजी, तो इनका सारा आक्रामक तेवर पल भर में हवा हो गया।
अंदरूनी सूत्रों से मिली पक्की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद उन्हीं विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैक चैनल संपर्क साधा। इस बातचीत में वे अचानक बेहद नरम पड़ गए और मिन्नतें करने वाले लहजे में कहने लगे कि भारत उनका बड़ा भाई है और उसे इस तरह का कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। जरा इस दोगलेपन की इंतहा देखिए। दुनिया के सामने भारत को आक्रामक साबित करने की नापाक कोशिश करो और बंद कमरों में बड़े भाई का वास्ता देकर गिड़गिड़ाओ। यह वही घिसी पिटी दोहरी नीति है। एक तरफ पीठ पीछे धोखा और दूसरी तरफ सामने आकर मजबूरी का रोना। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का नया भारत कूटनीति के इन पुराने खोखले दांव पेचों को बखूबी जानता और समझता है। जब यह सारी बात हमारे कड़क और बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने आई तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए पूरी दुनिया के सामने भारत का रुख आईने की तरह साफ कर दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत हमेशा से एक जिम्मेदार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने वाला संप्रभु राष्ट्र रहा है। भारत ने कभी अपने पूरे इतिहास में किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर भी नाजायज कब्जा नहीं किया है और अपनी सरहद की सुरक्षा करने और वहां बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए भारत को दुनिया के किसी भी देश या संस्था से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो सीधे इस पूरे विवाद की जड़ से जुड़ा है। आखिर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर यह दावा क्यों किया कि भारत ने सरहद के 6 किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी नई सीमा बना दी है? क्या वाकई जमीन पर कोई नक्शा बदला है या फिर यह भारत के चक्रव्यूह में फंसने के बाद उनका एक बड़ा कूटनीतिक प्रपंच है? असल में पिछले कई दशकों से इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां नदियां बार बार अपना रास्ता बदलती थीं। घने जंगल थे और चारों तरफ दलदली जमीन थी। वहां की प्राकृतिक बनावट ऐसी थी कि पक्की फेंसिंग करना लगभग नामुमकिन माना जाता था और इसी ढीली व्यवस्था का फायदा उठाकर सीमा पार के बड़े सिंडिकेट्स, शातिर घुसपैठिए और कुछ खास एजेंसियां भारत की जमीन का इस्तेमाल अपने अवैध मंसूबों के लिए धड़ल्ले से करती थीं। भारतीय सेना ने अब इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है और यही सीमा पार की बौखलाहट का असली और एकमात्र कारण है। नई जानकारी के मुताबिक भारत ने दुनिया के कुछ बेहद अहम और शक्तिशाली देशों को भी इन घटनाओं से पूरी तरह अवगत करा दिया है ताकि वैश्विक बिरादरी के सामने यह साफ हो सके कि बांग्लादेश अभी भी एक पड़ोसी के नाते अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता से नहीं ले रहा। भारत का असली मकसद यह है कि अगर भविष्य में बांग्लादेश फिर से खुद को पीड़ित देश की तरह दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठी शिकायतें लेकर पहुंचे तो उसकी यह दोहरी भूमिका पहले से ही पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी हो। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बेहद गुप्त और हैरान कर देने वाला नया अध्याय जुड़ चुका है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री रो रहे थे, उसी वक्त भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास एक ऐसी बेहद गोपनीय रिपोर्ट पहुंच रही थी जो ये साफ बता रही थी कि सीमा पार सिर्फ सुरंगें नहीं खोदी जा रही थीं, बल्कि भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ कराने के लिए एक बड़ा और आधुनिक कंट्रोल रूम तैयार किया गया था। भारत की तकनीकी निगरानी टीमों ने सीमा से सटे कुछ ऐसे ढांचागत बदलावों को अपने रडार पर लिया है जो यह बताते हैं कि पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक बड़े हाइब्रिड वॉर यानी छद्म युद्ध के लिए हो रहा है। इस नई खुफिया रिपोर्ट के सामने आते ही भारतीय थल सेना और सीमा सुरक्षा बल ने रात के सन्नाटे में एक ऐसा जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसकी भनक बांग्लादेश के आला अफसरों को भी नहीं लग पाई। भारत के इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया कि नए भारत की नीतियां अब सिर्फ अपनी चौकियों की रक्षा तक सीमित नहीं है। अगर सीमा पार से कोई खतरा देश की सुरक्षा के लिए मंडराता दिखेगा तो उसे उसकी शुरुआत के बिंदु पर ही पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। इस बड़े सैन्य चक्रव्यूह के तहत भारत ने पूर्वी कमान के तहत आने वाले सभी संवेदनशील सेक्टरों में आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट कर दिए हैं। अब सीमा पार होने वाली एक एक इंच की हलचल सीधे दिल्ली के वॉर रूम में लाइव देखी जा सकती है। इस कदम से सीमा पार के उन सिंडिकेट्स में भारी दहशत फैल गई है जो अब तक निगरानी के अंधेरे का फायदा उठाते आए थे। भारत की जवाबी तैयारी अब केवल सामान्य सीमा गश्त तक सीमित नहीं रह गई है। कई बॉर्डर सेक्टरों में इंटेलिजेंस आधारित बड़े ऑन ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं जिनमें
स्थानीय पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां मिलकर एक साझा नेटवर्क की तरह काम कर रही हैं। संवेदनशील इलाकों में घर घर जाकर पूछताछ हो रही है, संदिग्ध लोगों की कड़ी प्रोफाइलिंग हो रही है और पुराने मामलों की बंद पड़ी फाइलें फिर से खोली जा चुकी हैं। कुछ ऐसे दुर्गम सेक्टरों में जहां पहले 2 गश्ती दलों के बीच थोड़ा ज्यादा वक्त का अंतर होता था, उसे अब बेहद कम कर दिया गया है। रात में गश्त के पूरे पैटर्न को अचानक बदल दिया गया है ताकि सीमा पार बैठा कोई भी नेटवर्क जवानों की तैनाती की रूटीन का अंदाजा न लगा सके। अलग अलग टाइम स्लॉट और अलग अलग रूटों पर अचानक गश्त निकालकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत का कोई भी पैटर्न पूर्वानुमानित न हो। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सिर्फ हमारे जवान अकेले नहीं हैं। सीमावर्ती भारतीय गांवों से एक बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक खबर आ रही है। वहां के स्थानीय नागरिक अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने यह अच्छी तरह महसूस कर लिया है कि बांग्लादेश की तरफ से रची जाने वाली इन साजिशों का सबसे पहला और सबसे बुरा असर उन्हीं की रोजमर्रा की जिंदगी और सुरक्षा पर पड़ता है। इसलिए स्थानीय लोग अब खुद आगे बढ़कर किसी भी संदिग्ध हलचल की सूचना सीमा सुरक्षा बल को तुरंत दे रहे हैं। कई संवेदनशील जगहों पर ग्रामीणों ने खुद सामुदायिक निगरानी समूह बना लिए हैं जो रात के वक्त सीमावर्ती इलाकों पर पैनी नजर रखते हैं और किसी भी अनहोनी पर फौरन सुरक्षा बलों को अलर्ट कर देते हैं। मौजूदा हालात ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि भारत इस वक्त एक साथ 2 मजबूत मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ वह संयुक्त राष्ट्र और दूसरे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पुख्ता सबूतों के साथ बांग्लादेश की दोहरी भूमिका को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर बिना किसी हिचकिचाहट के हर स्तर पर कड़ी सैन्य और सुरक्षा कार्रवाई कर रहा है। जो लोग यह नादान सोच रखते थे कि भारत केवल कूटनीति की मीठी भाषा बोलेगा और सीमा पर पुराने ढर्रे से चलता रहेगा, उनके लिए आज की यह तस्वीर पूरी तरह अलग है। भारत का संदेश अब बिल्कुल साफ और सीधा है। अगर आप सामने से दोस्ती की बात करेंगे और पीछे से हमारे देश की पीठ में छुरा घोंपते हुए सुरंग खोदेंगे, घुसपैठ कराएंगे और तस्करी को बढ़ावा देंगे, तो यह दोहरा खेल अब नए भारत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के उच्च स्तर पर इस बात पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है कि कुछ बेहद संवेदनशील सेक्टरों में बांग्लादेश पर सख्त कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाया जाए। भारत यह साफ संदेश देना चाहता है कि अगर बांग्लादेश अपनी जमीन पर भारत विरोधी नेटवर्कों को पनपने देगा तो आगे चलकर दोनों देशों के बीच के आर्थिक सहयोग, व्यापारिक रास्तों और तमाम द्विपक्षीय कार्यक्रमों पर भी इसका बेहद विपरीत असर पड़ेगा। यह मामला अब केवल सीमा की सुरक्षा का नहीं रह गया है, बल्कि यह आपसी भरोसे और एक जिम्मेदार राष्ट्र की जवाबदेही का मुद्दा भी बन चुका है। फिलहाल जमीनी स्थिति यह है कि बॉर्डर पर एक तरह से अदृश्य और खामोश युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। सामने से कोई सीधी गोलीबारी या पारंपरिक युद्ध जैसी झड़प भले न दिख रही हो, लेकिन रात के काले अंधेरे में सुरंगें खोदना, रबर राफ्ट से घुसपैठ कराना, तस्करी के खुफिया रूट सक्रिय रखना और भारतीय फेंसिंग को कमजोर करने की कोशिशें करना किसी भी पारंपरिक सैन्य टकराव से रत्ती भर भी कम खतरनाक नहीं है। भारत ने इसे अब एक हाइब्रिड थ्रेट यानी बहुआयामी खतरे की तरह देखना शुरू कर दिया है और इसका जवाब भी उसी गंभीरता और आक्रामकता के साथ दिया जा रहा है। भारत की इन सख्त कार्रवाइयों ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में सीमा पर सुरक्षा की सख्ती और कई गुना बढ़ाई जाएगी। नई आधुनिक तकनीक, नए अत्याधुनिक उपकरणों और ज्यादा सैन्य बल के साथ भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अब सीमा पर ऐसा कोई भी चोर, रास्ता या खामी बाकी न रहे जिसका इस्तेमाल देश के खिलाफ किसी भी साजिश के लिए किया जा सके। यह पूरा परिदृश्य इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सीमा पर जो खेल शुरू हुआ था वह अब अपने दूसरे और बेहद संवेदनशील चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां हर एक कदम पर भारत की सतर्कता और बांग्लादेश की अगली चाल पर पूरी दुनिया के रणनीतिकारों की नजरें टिकी हुई हैं। और जो खबरें बॉर्डर से निकल कर आ रही हैं वे यही गवाही दे रही हैं कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी सीमा और अपने नागरिकों की सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं है। और जो भी हमारी पीठ पीछे वार करने की हिमाकत करेगा उसका जवाब अब उसी की भाषा में और पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।